नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी क्लास में। मैं मनोज खंडेलवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं आप सभी का। आप अच्छी प्रकार से हमारी वीडियो देख रहे हैं और आज हम कल जो वीडियो छोड़ के गए थे उसी को आगे बढ़ाते हैं और हमारा पाठ चल रहा था अनिवार्य हिंदी का रहीमदास। रहीमदास जो पाठ था, 3 पार्ट जो उसमें बता दिया था। मैंने आपसे कहा था उनकी जो प्रमुख कृतियाँ, कल जब हमने वीडियो बनाई थी तो उसमें एक कमेंट्स भी आया था कि सर दोहावली तो तुलसीदास द्वारा रचित है। वो बिल्कुल सही थी, आपकी कृतियाँ वो भी थी, लेकिन एक दोहावली रहीमदास जी ने भी लिखी है। रहीमदास जी की भी दोहावली है, वो तुलसीदास जी की दोहावली कृति है, ये रहीमदास जी की दोहावली। तो कन्फ्यूज मत होना दोस्तों, आपने कमेंट्स में अच्छी बातें लिखनी भी चाहिए। तो रहीमदास के दोहे हम पढ़ रहे थे और दोहे हमने 2 दिन में कितने बढ़ा दिए थे, उससे आगे के आज लेंगे। देखें, हम चल रहे थे कि दोनों रहीमनो एक से, जो लो बोलत नाय, जान परत है काक पिके ऋतु वसंत की माह। ये बात आई थी। रहीमदास जी कह रहे हैं कोयल, काके मिस कौवा, पिके मिस कोयल, दोनों एक जैसे लगते हैं। जो मिस जब, लो मिस तक, दोनों एक जैसे लगते हैं रंग रूप में, उनमें पहचान करना कठिन रहता है। बसंत ऋतु आने पर ही इन दोनों में पहचान की जा सकती है। अर्थात बाहरी रूप रंग होने से समान से धोखा हो जाता है। इससे सावधान रहने का सुंदर चित्रण किया गया है। अब देखिए अगला दोहा, देखें, स्टार्ट है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, और रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। हाँ भाई, दोहा देखिए, एक दोहा और लिख लेते हैं साथ साथ ही कि बिंगरी बात बने नहीं, लाख करो किनको, बिंगरी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, और रहीमन फाटे दूध को। हाँ भाई, दोनों दोहा देखो सर। पहला देखो, बड़ी बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। देखिए साहब, इस दोहे में एक अलंकार आया है, दृष्टांत अलंकार, क्योंकि उससे रिलेटिव समझाने के लिए कोई बात दृष्टांत के माध्यम से कही गई है, उदाहरण रूपी। तो वहाँ दृष्टांत अलंकार का उदाहरण आता है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं अपन कि कहते हैं ना, जिस आदमी को जिस चीज़ की परख होती है ना, वही उस व्यक्ति का, वही उस चीज़ का गुण बता सकता है सामने वाला। अर्थात जिसके लिए जो चीज़ उपयोगी होती है, जो समझदार होता है जिस चीज़ का, वो ही उसकी कदर जानता है। देखें कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल। रहीमदास जी कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वो कभी अपनी मन से बड़ाई नहीं करते, आत्मश्लाघा, आत्म प्रशंसा में कभी अपनी बड़ी बड़ी बात नहीं करते। रहीमदास जी फिर इससे रिलेटिव जैसे भी बात करता है। रहीमदास जी कहते हैं जैसे हीरा कभी भी अपने मुँह से नहीं कहता, कभी भी ये नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाख रुपए है, कभी नहीं कहता, क्योंकि लोग उसे जानते हैं, उसकी कीमत जानते हैं, अपने आप ही लोग उसकी बड़ाई करते हैं। तो कभी भी
हमें अपने मुँह से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। बड़े लोगों की या सज्जन लोगों की स्वभावों की विशेषता इस दोहे के माध्यम से बताई गई कि बड़े बड़ाई ना करें। कभी भी बड़े लोग जो सज्जन लोग हैं अपनी बड़ाई नहीं करते, ना ही कभी अपने बारे में बड़ी बड़ी बोलते हैं। रही मन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। रहीमदास जी कहते हैं कि हीरा कभी नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाख का है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चले कि बिंगरी बात बने नहीं लाख करो किनको, रही मन फाटी दूध को मथे न माखन होए। देखिए क्या कहा है साहब, इसमें एक बहुत बड़ी बात कही है रहीमदास जी ने। वो बात क्या है, ये कहिए कि बिगड़ी बात ना सुधर पाने का वर्णन कर वाणी पर नियंत्रण रखने का भाव व्यक्त किया गया है। कि कभी कभी अपन ऐसी वाणी बोल देते हैं कि सामने वाले से हमारी बात बिगड़ जाती है दोस्तों। और जब कहते हैं ना एक बार बात बिगड़ गई तो चाहे कितना भी जोर लग लो वो प्यार वो प्रीत रह नहीं पाती ना। रहीमदास जी ने कहना कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। अगर रहीमदास जी कहते कि प्रेम रूपी धागा टूट गया ना, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। कितना भी जोड़ लेना जोड़ तो जाए लेकिन उसमें गांठ पड़ जाती है। इसी तरह जो प्यार प्रीत का संबंध है, आपस का रिलेशन है, अगर उसमें थोड़ी सी शक की सुई मौजूद हो गई तो बाद में वो भरोसा कायम नहीं रह पाता। तो वही बात है कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको, रही मन फाटे दूध को मथे न माखन होए। कि बिगड़ी बात को लाख उपाय करने पर भी संवारा नहीं जा सकता। जैसे फटे हुए दूध को लगातार मथने पर भी उससे मक्खन नहीं निकलता, उससे मक्खन नहीं निकलता। अर्थात सदा कोशिश करनी चाहिए कि बात बिगड़े नहीं, ऐसी हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर दूध एक बार फट जाता है तो उस कितना भी मथ लो कितना भी चला लो उसमें से मक्खन नहीं निकलता, क्योंकि वो फट चुका है। इसीलिए एक बार जब बात बिगड़ जाती है तो वो सुधर नहीं पाती। इसलिए हो सके जितना हो सके हमें बात को बिगड़ना नहीं देना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें भी दृष्टांत अलंकार का प्रयोग इसमें भी हुआ है, अनुप्रास का तो हुई है, इसमें भी दृष्टांत अलंकार का उदाहरण दिया गया। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला देखिए साहब कि विपत भई। सारे जितने भी दोहे सब ऐसे हैं, एक एक दोहे में बहुत अच्छी अच्छी सीख लिखी हुई है। विपत भई धन ना रहे, विपत भई धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, रहे जो लाख करोड़। विपत भई धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, और नव तारे छिप जात हैं, नव तारे छिप जात हैं, ज्यों रहीम भई भोर। ज्यों रहीम भई भोर। देखिए साहब उदाहरण देखिए, विपत भये धन ना रहे, जो रहे लाख करोड़, और नव तारे छिप जात हैं, जो रहीम भय भोर। अब आपको पता है नव का अर्थ क्या है, उसका भी अर्थ क्या है, वो देखें साहब। आप देखें उदाहरण देखते चले आप। ये दोहावली से लिया गया। अब ये मत सोचना सर तुलसीदास की दोहावली नहीं, रहीमदास जी द्वारा संकलित दोहावली से लिया गया है। इसमें विपत्ति आने पर भी संपत्ति का जो विनाश हो जाता है, कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब बुरे दिन आते हैं ना तो कोई साथ नहीं देता। तो वही बात है कही गई है, उदाहरण अलंकार के माध्यम से समझाया गया है। इसमें कैसे समझाया गया वो देखे सब, कि विपत भये धन ना रहे, कि जब विपत्ति आती है
तो रहे जो लाख करोड़। विपत्ति जब आती है तो लाखों करोड़ों की जो इकट्ठी संपत्ति है ना, वो भी नहीं रह पाती, वो भी चली जाती है। नव तारे छिप जाते हैं जो, मैंने आपसे कहा था ना कि जैसे ही दूसरी बात आती है, दूसरी लाइन आती है तो वहाँ जो जिमी जैसे रूपी जो शब्द आते हैं ना उत्प्रेक्ष अलंकार वाले, अगर वो आ रहे हैं और रिलेटिव बात आ रही है तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है कि नव तारे छिप जाते, जैसे प्रातःकाल होते ही भये भोर, प्रातःकाल होते ही आकाश के लाखों तारे, लाखों करोड़ों तारे अचानक छिप जाते हैं, अचानक छिप जाते हैं कि विपत्ति भई धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। नभ तारे छिप जात हैं जो रहीम भई भोर। ऐसे जब विपत्ति आती तो लाखों करोड़ों में धन भी चला जाता है, जैसे प्रातःकाल होने पर आकाश में चमकते हुए लाखों करोड़ों तारे अचानक छिप जाते। ठीक है दोस्तों, अब आगे की पे अपन चलते हैं उदाहरण पे। हाँ भाई देखिए, ये भी कितना अच्छा उदाहरण दिया है। मांग घटत रहीम पद, मांग घटत रहीम पद, के तो करो बड़ी काम। मांग घटत रहीम पद, के तहु करो बड़ी काम। तीन पैग वसुधा करी, तऊ बामनी नाम। तीन पैग वसुधा करो, तौबा मनी नाम। देखिए साहब कि मांग, पैग मीन्स कदम, ये पैग वो पैग नहीं, पैग का अर्थ होता है कदम, कदम पैर वाला, 1 2 3 फुट वाला। कि मांग घटत रहीम पद, के तो करो बड़ काम। और तीन पैग वसुधा, वसुधा मीन्स पृथ्वी, तीन पैग वसुधा करी, तऊ बामनी, तऊ मीन्स फिर भी, बामनी मीन्स बावन, बामन मीन्स बावन। रहीमदास जी कहते हैं आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो, रहीमदास जी कहते हैं आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसका बड़प्पन, उसकी बड़प्पन वाली बातें, उसका सम्मान सब खत्म हो जाता है एक बार। रहीमदास जी कहते हैं एक बार यदि आप याचक बन गए, मांगने से, रहीमदास जी कहते हैं मांगने से घट जाता है पद, कितना भी बड़ा सम्मान हो, लेकिन अगर उसने आपने याचक बन गई, मांग लिया, तो आपका सारा बड़प्पन, सारा सम्मान खत्म हो जाता है, धूमिल हो जाता है, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा काम कर ले। मांग घटत, मांगने से रहीमदास जी कहते सम्मान घट जाता है कि तुम इस फिर भी करो बड़े काम, कितना भी बड़ा काम आप कर लो, आपका सारा सम्मान, सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। अर्थात इस दोहे से यही कहा है कि कभी भी याचक मत बनो, याचक ना बनने का परामर्श दिया गया, क्योंकि कहते ना मांगत मांगत मान घटे, सम्मान घटे नित घर जायती। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तुलसीदास जी के बारे में कहा गया था कि आव नहीं आदर नहीं, और नहीं नैनन मेरा, नहीं नैनन मेरा, तुलसी वागर मत जइयो चाहे कंचन वर्षे में। ये दुआ ना कि आव नहीं आदर नहीं, नहीं नैनन मैंने, तुलसी वागर मत जइयो चाहे कंचन वर्षे में।
तो हमें किसी के घर जाना भी बार बार नहीं चाहिए, किसी से मांगना भी नहीं चाहिए कि उससे सम्मान घट जाता है, मान घट जाए। तो मांगे घटत रहीम पद कितहु करो बड़का, मांगने से रहीमदास जी कहते सम्मान घट जाता है, फिर चाहे तुम कितना भी बड़ा काम कर लो। जैसे 3 पैग वसुधा करी तौबा मुनि नाम, जैसे भगवान ने 3 कदमों में पूरी पृथ्वी आकाश आदि को नाप लिया था, फिर भी उन्हें बामन यानी बौना, बामन अंगुल यानी बौना नाम ही दिया गया। तो काली टाइप दे दी गई, उसका सम्मान। चाहे कितना बड़ा काम किया उसने, 3 पग में पृथ्वी नाप ली, लेकिन फिर भी उसका सम्मान बामन नाम पड़ गया, बौना नाम पड़ गया। तो यहाँ याचक बनने से प्रतिष्ठा की हानि को दिखाया गया है, पौराणिक कथा लोक व्यवहार में उतारी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला उदाहरण देखिए, ये भी बहुत अच्छा मान की बात है। मान खाए मान सहित विष खाए के, मान सहित विष खाए के, मान सहित विष खाए के शंभु शिव शंकर भगवान, शंभो भय जगदीश जगत के ईश्वर पालक, और बिना मान अमृत पिए, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। आप सबको इनकी कहानी के बारे में पता है। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से अमृत कलश भी निकला था, जहर भी निकला था। जहर को शिव शंकर भगवान पी गए, हलाहल कहलाए, जिनको हलाल कर गया बिल्कुल नीलकंठ कहलाए, उनकी गर्दन नीली हो गई थी, यही जहर उन्होंने अटका लिया। तो जगत के पालक वो जगदीश कहलाए, लेकिन मान के साथ पिया था। कहते हैं मान का तो जहर भी पीना चाहिए, लेकिन बिना मान के अगर कोई आपको कुछ भी बहुत कीमती चीज़ भी दे रहा है तब भी उसका सम्मान घट जाता है। इसलिए मैंने कहा मांगत मांगत मान घटे सम्मान घटे नित घर जाई थे। तो वो ही बात इसमें दी थी, मान सहित विष खाए के शंभु भया जगदीश, कि देवताओं द्वारा बड़े आग्रह और सम्मान जब किया गया कि सर आप इसे पी लो, सर आप इसे पी लो, हे प्रभु आप इसे पी लो, तो शिव जी ने कालकूट यानी हलाल विष को भी पी लिया और वे जगदीश्वर के रूप में पूजित हुई, जगत के पालक के रूप में पूज्य हो गए। परंतु जिसने कुटिलता से पान किया था अमृत का, बिना मान के पान किया था, तो उसे अपना सिर कटवाना पड़ा, अपमानित होना पड़ा। अर्थात मान से विषपान भी बढ़ाए और अपमान से राज सिंहासन भी बेकार है। इसलिए मान बहुत जरूरी है, सम्मान बहुत जरूरी है। तो कवि ने मान सम्मान रक्षा का संदेश दिया कि हमें किसी का मान सम्मान बिगाड़ना ना चाहिए और हमें किसी के सामने अपने मान सम्मान के लिए गिड़गिड़ाना भी नहीं चाहिए। इस तरह की हमें अपनी बातें भी रखनी चाहिए ताकि हमारे सम्मान पर आँच नहीं आए। अगला उदाहरण देखते हैं। देखो बहुत अच्छे दो है साहब। हो रही मनी जिब्यावरी, रही मनी जिब्यावरी, कही गई सरग पताल, रही मनी जिब्यावरी, कही गई सरग पताल, आप तो के भीतर रही, आप तो के भीतर रही, ज्योति खात कपाल। ओ ज्योति खात कपाल का अर्थ सिर, टाइट जिसे बोलते हैं सिर, कपाल में मस्तक, सरग में स्वर्ग, और जिब्या आप सब जानते हैं जीभ, कि जिब्या तू बड़ी बाबुरी कह गई सरग पताल, और आप तो के भीतर रही ज्योति खात कपाल। बताओ इस सिर का बेचारे का दोष क्या है?
सारा दोष इस जीव का है, खुद कह जाती है, लेकिन जब भी कोई गलत बात की जाती है तो ये तो भीतर चली जाती है, सिर में क्या पड़ती है, पनाह पड़ती है। तो यही बात है, कबीर रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, सुनो कि रहीमन जी ब्यावावरी, मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है कि जीव की नासमझी का परिणाम सिर को भुगतना पड़ता है, इसलिए जीव पर नियंत्रण रखना चाहिए, वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी चीज़ को बोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। देखिए रहीमदास जी कहते जीव तो ऐसी है जो कुछ भी बोल देती है, आकाश पाताल जैसी बातें कहकर सट कह करके तुरंत गलत सलत बात कहकर, आकाश से लेकर पाताल, छोटी से लेकर बड़ी बात कहकर के सट मुँह के भीतर चली जाती है, परंतु उसके कारण जूते किसको खाने पड़ते हैं, सिर को खाने पड़ते हैं। अर्थात शब्दों को सोच समझ करके अवसर के अनुकूल बोलना ही हितकारी होता है। कभी भी हमें ना समझी में किसी के बारे में भी शब्द नहीं कहनी चाहिए, अन्यथा सिर को हानि हो सकती है। अनुप्रास और मालविक अलंकार का प्रयोग किया गया। लास्ट देखें कि रही मन ऐसे वचन में, कि रही मन ऐसे वचन में, अमृत ऐसे वचन में, रही मन ऋष की गांस, रही मन ऋष की गांस, जैसे मिस्रियों में मिली, जैसे मिस्रिहु, जैसे मिस्रियों में मिली, मिस्रियों में मिली निरस बांस की फांस, निरस बांस की फांस। अब देखो सब, ऋषमिस क्रोध और मिश्री होती है खैर, और निरसमिस रस से हीन नहीं, रसहीन। तो देखो क्या कहा है कि ज्ञानी संतजन जो होते हैं, अच्छे जो लोग होते हैं, उनकी अमृत तुल्य, अमृत के समान जो मीठी वाणी है, कभी कभी उनके क्रोध से उपजे शब्द भी अच्छे लगते हैं। यानी बहुत अच्छा बोलने वाले, उनकी मीठी वाणी अच्छी बोलते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी वाणी से भी क्रोध उत्पन्न होता है, तो वो क्रोध भी उपजे शब्द भी अच्छे लगते। जैसे मीठी जो मिश्री अपन खा रहे हैं, तो कभी कभी उसमें बांस की सी तीली आ जाती है, फिर भी वो अच्छी लगती है, सरस लगती। भावार्थ क्या है कि मधुर वचनों की मध्य क्रोध की बात मन को खटकती है, खटकती नहीं खटकती। जैसे मिश्री में बड़ी हुई बांस, मिश्री में जो आती है बांस की जो फांस, वो गले में अटक जाती है। इसलिए क्रोध के वचन हमें कभी कहने नहीं चाहिए। कि रही मन ऐसे अमृत ऐसे वचन में, रही मन ऋष की गांस, गांस मिस गांठ। रहीमदास जी कहते हैं कि अमृत जैसे मधुर वचनों में क्रोध जो है, ऋष की जो गांठ है, वो किस तरह से है कि जैसे मिश्री में मिली, जैसे मिश्री में जो बांस की फांस है वो गले में अटक जाती है, तो बिना रस की जो है वो बुरी लगती है। इसलिए कभी भी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध के वचन नहीं बोलने चाहिए। उदाहरण अलंकार, क्योंकि जैसे आ गया, जैसे आ गया, तो यहाँ सारी चीज़ें इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार है। तो प्रत्येक दोहे में मैंने आपको अलंकार भी बताने की कोशिश की है। दोस्तों आज ही हमारा पाठ समाप्त हुआ, इसकी PDF अगली वीडियो में आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगी। दोस्तों तब तक चंग रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें और शानदार तरीके से अपने सेहत का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करें, क्योंकि सेहत ज़रूरी है। कोविड-19 जो चल रहा है, इसमें आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें जहाँ भी रहें, और पढ़ते रहें। सबको नमस्कार, धन्यवाद।